बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड के दौरे पर गए हुए हैं। बैंकॉक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। एग्रीमेंट भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, जिस कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहाँ पे सेल करते हैं, अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है। सो ये चीज जो है, ये इंडिया की अप्रोच मौजूद है। सो ये जो इंडिया की अप्रोच है ना, इसको ज़हन में रखिएगा। दे डू थिंक इन दैट वे एज वेल। आप मुसलमान हैं जी, आप मुसलमान? हाँ, मैं मुसलमान आपने इस्लाम के लिए क्या किया है? मैंने इस्लाम के लिए ये किया कि मैं बताता हूँ ना क्या किया है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है, मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। कि जो हमें इस्लाम बताया जा रहा है ना कि वीपीएन हराम है, ये हराम है, वो हराम है, फिर 15 साल बाद हम कहते हैं कि ये भी हलाल है, ये भी। मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से बाहर निकलो। तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम आवर थिंकिंग। मैं आज कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, इंडिया के बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर लेवल एक्सेप्टेड दिस। इंडिया वांट्स टू इंटीग्रेट करना चाहता है बहुत ज़्यादा इनके साथ। द मोर इंडिया इंटीग्रेट्स द बेटर इट इज़ फॉर देम। सो ये जो फिर इंडिया वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो समझता है, इंडिया समझता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म इज देयर। और इन मुस्लिम पॉपुलेशन को, क्योंकि वेस्ट इनको इसी एंगल से देखता है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, आप भी इनको इसी एंगल से देखें, आप भी इन्हीं को इसी एंगल से देखें। सो ये जो चीज़ है, ये इसलिए मौजूद है वहाँ। और सो इंडिया इज आस्किंग फॉर अ रियल कमिटमेंट। वो कहता है रियल कमिटमेंट दें, जो बिम्स्टेक के चार्टर 2024 में फाइनलाइज हुई थी। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड पहुंचे हुए और थाईलैंड में उनका भव्य स्वागत हुआ प्रोटोकॉल के साथ। आपको पता ही है जैसे होता है कि सेरेमोनियल वेलकम हुआ। थाईलैंड के लीडर्स खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने पहुंचे। एयरपोर्ट पे हजारों की तादाद में भारतीय, ये सब जो एज यूजुअल हर दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होता है। लेकिन दोस्तों, जो नया था वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष थाईलैंड के लोगों ने और थाईलैंड की सरकार ने रामायण की प्रस्तुति की। इस दृश्य ने, या आप कह लें जो ये घटना हुई रामायण की प्रस्तुति थाईलैंड में, इसने पूरे विदेशी मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। अब ये जो है खबर पूरी दुनिया में चली है कि थाईलैंड में नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में रामायण की प्रस्तुति की गई। अच्छा दोस्तों, थाईलैंड में रामायण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थाईलैंड के लोग ऑलरेडी भारतीय जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको काफ़ी हद तक फॉलो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि हिंदू बाहुल्य नहीं है थाईलैंड, लेकिन काफ़ी अच्छी मात्रा में हिंदू पॉपुलेशन थाईलैंड में रहती है और बौद्ध पॉपुलेशन भी रहती है, तो इसलिए आपको वहाँ पे भारतीय परंपरा की झलक देखने को मिलती है। अच्छा, पाकिस्तानी बांग्लादेशी जले हुए हैं, क्योंकि आप देखें तो ऐसी एक्टिविटी कहीं भी होती है जिससे सनातन का थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाए, तो पाकिस्तानियों को लगता है कि मोदी जी वहाँ मुस्लिमों को थ्रेट करने गए और पाकिस्तानी फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इंडिया वांट्स टू इंटीग्रेट करना चाहता है बहुत ज़्यादा इनके साथ। द मोर इंडिया इंटीग्रेट्स द बेटर इट इज़ फॉर देम। सो ये जो फिर इंडिया वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो समझता है, इंडिया समझता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, दिस क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म इज देयर। और इन मुस्लिम पॉपुलेशन को, क्योंकि वेस्ट इनको इसी एंगल से देखता है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, आप भी इन्हीं को इसी एंगल से देखें, आप भी इन्हीं को इसी एंगल से देखें। सो ये जो चीज़ है, ये इसलिए मौजूद है वहाँ। और सो इंडिया इज आस्किंग फॉर अ रियल कमिटमेंट। वो कहता है रियल कमिटमेंट दें, जो बिम्स्टेक के चार्टर 2024 में फाइनलाइज हुई थी। सो ये रियल कमिटमेंट दें। अब इसमें जारी बात है, कमिटमेंट के लिए इंडिया को इमीडिएटली अपने तमाम जो बायलैटरल इश्यूज हैं वो साइडलाइन करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे कंसेंसस तो फिर है ना। वो किस तरह का कंसेंसस होगा, क्या होगा, ये एक चीज जो है वो मौजूद है। फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं, पहली बार हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाएं तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है। जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे, चाइना से हम खास तौर पे देखें, बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं। इवन
इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे या इंटरनेट से देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है, ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे, तो पैसे तो भी खत्म हो जाएंगे। पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है, समझ आ गया, खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। ठीक है, अभी और फिर दोबारा फिर IMF सोचते के हैं बाद- अब किससे कर्जा उठाएं। ठीक है। हमारा ये काम है, ठीक हो गया, और आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो गया, समझ में आया? ठीक है। आम पब्लिक अगर बात करें, क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी कोई प्रोडक्ट बना क्यों नहीं पाते? कोई भी चीज, आप क्या बिजनेस करते हैं, मुझे बताएं। देखो भाई, बात ये है ना, हम लोग आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब इंडिया, ये चाइना हमसे बाद में मैंने सुना है कि चाइना बाद में आजाद आजाद हुआ है। हुआ, बिल्कुल ऐसी 2 साल आजाद हुआ है। आप क्यों? लोगों को पता है? क्यों आगे गया? वो इमरान खान ने हमें बताया था कि हम लोग सिस्टम ऐसा बना हम दिया। लोग सिर्फ क्या है, बस मैं आ गया दो साल के लिए, अच्छा। फिर उसको आ गया, तीसरा गया, तो हमें मुल्क का सोचा ही नहीं है। अच्छा, हमारे हर में और बंदा अपनी उनमें कुर्सी के लिए एक सोचते हैं। चीज ये भी फर्क है। मुझे एक भाई आगे कह रहे थे, आप भी शायद सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे हमारे में और उनमें फर्क ये है कि हम बातें करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। बस यही बात है ना कि देखें, बातों से कुछ भी नहीं होता, काम करने से सारा कुछ होता है। अगर हम अपना पैसा जो हमारे देखें, हमारे खजानों में पैसा बड़ा डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कर्ज बढ़ रहा है हम पे। ठीक है, कर्ज हर साल के साल हम पे बढ़ रहा है। जैसे ही बजट आते हैं तो हम दुगने कर्जाई हुए होते हैं। ठीक है। अगर उसी पैसे को हम अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, तो इधर कंपनियां फैक्ट्रीज खोलें, लगाएं। फैक्ट्रीज लगाएं, हम बाइक चाइना से, तो आप बाइक से हिसाब लगा लें, अब हर घर में एक बाइक है। ठीक है। अगर ये हमारे मुल्क में खुद खरीद बने। परचेज होती, ठीक है। यहीं पे बनती, यहीं पे सेल होती, तो हमारे मुल्क की तरक्की ना होती। ठीक हो गया। यानी कि आज जिनसे हम अलग हुए थे, इंडिया, वो दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। यूएई में, दुबई में उन्होंने मैंने विजिट गाड़ियों किया। में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू बिल्कुल की हैं। ऐसे ही है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में दोनों कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, और हम अपने कंट्री के अफ्रीका लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक हो तो गया। फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे, इंडिया क्या? ठीक है, समझ नहीं, हम तो खुद तो सही हो लें। जबरदस्त हो गया। हमें होना ये चाहिए। नहीं हमें ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है, दूसरे नॉन मुस्लिम उनकी सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं करते। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम बस तरक्की याफ्ता को बस जो यही अच्छा कहते हैं, कर रहा है उसे जो अच्छा कर रहे हैं ना, हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। ना कि हम अपने आप को, कौन बुरा कहता है? कोई भी बुरा और नहीं अपने किसका आप को दिल कहता करता है? कोई भी नहीं कहता अपने आप को बुरा, लेकिन हमें चाहिए कि हम पैसा इन्वेस्ट करें। देखें, हमारे इंजीनियर बनता है बंदा, वो सबसे पहले कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जो भी यहाँ तक कि यहाँ पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी, वो भी कहता है यहाँ पे मेरी कदर ही नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा। यानी इधर एक मैकेनिक, कार मैकेनिक भी कहता है कि पाकिस्तान में मेरी वैल्यू नहीं मेरी है, बाहर वैल्यू जाना मैं चाहिए। बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाके पैसा कमाऊंगा। देखो, जब ये हमारे लोग वापस आएंगे, और ये हमारे लोग कैसे वापस आएंगे? तभी आएंगे ना जब हम यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे। ठीक है। हमें इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई जी हमें जरूरत पड़ेगी है इंजीनियर की, हम बाहर से मंगवाएंगे, उनको पता चलेगा हमें पाकिस्तान में सैलरी अच्छी मिल रही है, हम अपने माँ बाप तो के बाहर पास जाना ही नहीं चाहेंगे। जाना ही नहीं चाहेंगे। ये बात है ना। नहीं छोड़ते, अब तो ठीक है। पाकिस्तानियों हाँ, के बाहर भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। अभी यूएई से खबर है, यूएई से खबर है, आज की खबर है कि भाई कोई पाकिस्तानी को वीजा ही नहीं दे रहा। पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी है, अफसर भी है, जर्नल है, जो भी है, किसी को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी को नहीं, भी ये नहीं खबर मिलेगा। तो नहीं अभी तक आई कि किसी भी पाकिस्तानी को वीजा खबर ही नहीं। यही है कि किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। मीटिंग, हाँ, कोई मीटिंग के लिए ये वो भी अगर टूर के लिए, हाँ, विजिट के लिए टूर वो नहीं, विजिट कोई वीजा उन्होंने कहा जी कैंसिल है, सारे वीजे वो कहते हैं, कैंसिल उधर आते उधर भीख मांगते हैं, ठीक है। कोई भी आ जाए। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात शर्म नहीं। वाली बात क्यों नहीं है? शर्म वाली बात मरने वाले मुकाम है। हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। ठीक है, और वो भी इस्लामिक कंट्रीज वीजा नहीं दे रहे। ये नहीं कि हम कहेंगे भाई ये हिंदू नहीं दे रहे, ये काफर नहीं दे रहे, ये क्रिश्चियन नहीं दे रहे, हमें तो मुसलमान अपने कंट्री में नहीं बुला रहे। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है, हाँ, वो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क पे आओ, मैं फ्री वीजा दूंगा, ठीक हो गया। फ्री वीजा दूंगा। वो फ्री वीजे में सिखों को कहते हैं कनाडा में, उसके पीछे भी एक बड़ी साइंस है ना, आपको नहीं साइंस पता है ना, है कि भाई वो सिखों को क्यों कहते हैं। इसी वजह से तो हम मार खाते हैं ना। हाँ, ये चीज हम है। अपने लोगों को नहीं कहते, हम सिखों को, हिंदुओं को, तो उनको क्यों दे रहे हैं? अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी, कैसे ये आम पब्लिक को अवेयरनेस कैसे आएगी? मतलब मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, घर चला जाता हूँ, बात आता हूँ। नहीं, बस यही है ना कि देखें, आप मेरे भाई हो, आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, कोई वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर?
नहीं मेरा तो अच्छा अगर यही मेरा सोच असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं और कुछ भी नहीं होता इस पाकिस्तान में। बस जब आपकी वीडियो आती होगी ना और पता चल जाता है यहाँ पे पाकिस्तान की बात और ऊपर कर दो इसको। हाँ, और दूसरे नंबर पे ये कह जाता है नहीं नहीं ये तो इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया की तारीफ। ओ भाई ये देखो तारीफ नहीं है यार, देखो एक बंदा अगर तारीफ के काबिल है ना तो उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। ठीक है, समझ आ गया? अगर एक बंदा तारीफ के काबिल है तो भाई वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। चले तारीफ भी ना करे, मैं कहता हूँ ना कोई तारीफ करे ना किसी को हमारी तारीफ की जरूरत है। कम से कम सीख ही लें कि हाँ यार ये बंदा ऐसे आगे जा रहा है, ये कंट्री ऐसे आगे जा रहा है। सीखते हैं, हम भी सीख लेते हैं। ये बंदे के पास तकरीबन इसने बाइक शुरू की है जी बनानी, अभी इंडिया ने बाइक्स की हैं शुरू बनानी और बसें शुरू की है ना, तो हम भी जाएंगे IMF के पास इंशाल्लाह। तो हम कहेंगे